श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी राधा शरण देव जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री स्वामी सहचरी शरण जी महाराज, जिनके द्वारा कई वाणी की रचना है, विशेष रचना उनकी ललित प्रकाश प्रथम खंड, ललित प्रकाश द्वितीय खंड के रूप में जानी जाए है। सहचरी शरण जी के द्वारा मंज भी एक अद्भुत मंज है, जो कि रसिक जनन के हृदय को हार बनी भई है। जिन मंजन को गाय के उनके भीतर एक भाव की लहर, भाव की तरंग उत्पन्न होवे है। ऐसे श्री सहचरी शरण जी महाराज ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज को स्वरूप अपने भावन को या कवित्व के माध्यम से दर्शाया है। वही कवित्व आप लोगों के सामने निवेदित किया जा रहा है। श्री सहचरी शरण जी महाराज लिख रहे हैं कि मोती बिन आव जैसे भैया आप कोई अंगूठी बनाओ या कोई हार बनाओ, वह हार में हार को भाव यहाँ सोने को हार या सोने की अंगूठी, और बा में भैया मोती नहीं हो में, तो वह सोने की हार की कोई शोभा नहीं है। ठीक सहचरी शरण जी महाराज या कवित्व के माध्यम से यही दर्शा रहे हैं कि जैसे हार तो बनाया आपने, पर बा में मोती नहीं जड़े, नग नहीं जड़े, तो भैया वह हार की शोभा नहीं है। तो बोले मोती बिन आव जैसे बिगर मोती के बा हार में आव नहीं आवे है, चमक नहीं आवे है, वो सुशोभित नहीं होवे है। प्रीत बिन मीत जैसे, फिर आप दूसरों दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे मीत कहे मित्रते, जैसे काऊ ने काउते मित्रता तो करी, पर वह मित्र की वह मित्रते प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, अपनोपन नहीं है, तो भैया वो मित्रता थोड़ी मानी जाए है। मित्रता तो वो है जो कृष्ण और सुदामा की आपने सुनी है कि जैसे ही पतो लगो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को मेरो मित्र सुदामा आए रहो है, महाराज सीधे दौड़े आए, तो काऊ शिखर की ऊंचाई आप नाप सको हो, और समुद्र की गहराई भी भैया आप नाप सको हो, पर काऊ मित्र की मित्रता, मित्र को प्रेम नापनो असंभव है। कहाँ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और कहाँ ये सुदामा। तभी तो भाव ते भरे भरे लेखक नरोत्तम कवि अपनी भाव लिख रहे हैं कि शीस पगाना झगातान पे, बाकी माथे पे पगड़ी नहीं है और तन पे झगा नहीं है। झगा को भाव यहाँ वस्त्र नहीं है, झगुलिया नहीं है, जो अंगरखा होवे पहरवे को जाते आज हम शर्ट कह में है, वहाँ को पुराना रूप जो हो बातें झगुलिया बोले करते हैं। तो शीस पगाना झगातान पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। बोले न जाने कौन से गांव ते आए हुए हैं। प्रभु जाने को मतलब न जाने कौन, आही बसे के ही ग्रामा।
द्वारका के सिंह दरवाजे पे आसन लगा के पड़े हुए हैं। धोती फटी सी लटी दो फटी। बोले हे द्वारकानाथ, धोती भी कई जगह पे फटी हुई है। जो दरवाजे के बाहर पड़े हैं उनकी धोती भी कई जगह पे फटी हुई है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी। दुपट्टी कहें दुपट्टा ते, दुपट्टा कहें स्वापी ते, स्वापी जो कंधा पे रखी जाए है। तो ये स्वापी भी एकदम लटपटी सी स्वापी है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और उपाहन की नहीं सामा। हे द्वारकानाथ, उनके चरण में पादुका भी नहीं है। चरण में पादुका ना है की वजह ते चरण कई जगह ते उनके बिबाई फटी हुई है। द्वार खड़ो दूज दुर्बल देखे। महाराज जनेऊ धारण किए हैं। शिखा और सूत ते ही ब्राह्मण की पहचान होवे। लग तो ऐसे रहे हैं जैसे मानो कोई विप्र है और दरवाजे पे खड़े खड़े देख रहे हैं। द्वार खड़ो दूज दुर्बल देखी। शरीर एकदम क्रश है, दुर्बल है। रहो चकी सौ, चकाचौंधी सी लगी भई है नेत्रन में। हे द्वारकानाथ, वसुधाया विरामा। या द्वारकापुरी की वसुधा माने या धरती को देख के महाराज या सुंदर प्रांगण को देख के चकाचौंधी लग गई है उनके नेत्रन में। और पूछत दीन दयाल को धाम। पूछ रहे हैं द्वारकावासी ते कि काहू समय हमारी और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता ही भैया हम एक संग पड़ो करते हैं। हमारा जो मित्र है द्वारकानाथ, हमने यो सुनिए कि वो द्वारका को राजा है गयो है। कहा ये वही द्वारका है जहां मेरो मित्र राजा भयो है। पूछत दीन दयाल को धाम। कहा यही वही धाम है। बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, अपनो नाम सुदामा बताए रहे है और ये कह रहे है कि यदि कोई मेरो नाम लेके द्वारका नाथ तक पहुंचा दे तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और जैसे ही द्वारका नाथ को जाए के सुनाई कि महाराज आपको कोई मित्र सुदामा आयो है। महाराज दौड़े आए, भागे आए। कहूँ दुपट्टा है, कछु भान नहीं है। या पे कहें भैया मित्र की मित्रता। या प्रसंग को स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना तो भैया कोई संबंध नहीं है। पर ये दृष्टांत यही वजह दिए जाए हैं कि हमारी दृष्टि वहाँ पहुँच जाए। जैसे भगवान द्वारिका नाथ मित्र के आगमन ते और महाराज नंगे पैर भागे उनको सम्मान करवे के काज। कैसी मित्रता ही। ठीक यही प्रसंग की गहराई को ये श्री सहचेश्वर जी महाराज लिख रहे हैं कि मोती बिन आव जैसे, प्रीत बिन मीत जैसे। मित्र तो है
पर प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, लगाव नहीं है, अपनायस नहीं है। अपनायस हो तो सुदामा जैसी हो, अपनायस हो तो कृष्ण जैसी हो भैया। ये दृष्टांत हमारे ठाकुर जी ने यही महाराज सुनायो है कि कितनो लगाव हो। और जैसे बिन साहस निकाई सूरताई की, अब फौज में लड़बे के काज तो तुम शामिल है गए हो, तुमने एक सूरवीर की उपाधि तो ले ली है, पर जैसे ही महाराज लड़बे की नौबत आवे तो तुम्हारे भीतर वो साहस नहीं है, वो जोश नहीं है, तो भैया वो सूरवीर नहीं कहावे है। यहाँ कहवे को तात्पर्य ये है कि तुम स्वामी जी की शरण तो ग्रहण तुमने कर ली भैया, और स्वामी जी की शरण ग्रहण करके जैसी या उपासना की रीति है, जैसो ये एक रस है, जैसी या उपासना की पद्धति है, वो आपने ग्रहण नहीं करी, वो आपने अपने भीतर नहीं उतारी। जैसे सूरवीर की पोशाक तो पहन ली तुमने, पर तुम्हारे भीतर वो साहस तो नहीं है। बिहारी दास जी के भीतर तो वही साहस हो। बिहारी दास निज एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सो प्रीत। ऐड़ो ऐड़ो फिरे विपुल बल रस को पिए, या हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। श्री हरिदास अनन्य को लौड़ा कहाए, कैसे कहो काहू और पे जांचो, तो व्रतहीन मलिन कहें। या को नाम है साहस, या को नाम है साची प्रीत बिहारी दास है। कै करवा के कुंज कामरी, कै थर श्री स्वामी हरिदास है। प्रतिबाधक सही सकत न तिन को, जानत नहीं कहा कई त्रास। भय नाम की चीज ही नहीं है। सूरवीर वाइते कहें भैया, जाके निकट भय आ ना सके, वाइते साहसी कहें। यहाँ साहसी को दूसरा भाव आप ये समझो कि महाराज स्वामी हरदास जी की उपासना भी तो साहसिकन की ही है। साहसिक एक पक्षी को भी नाम है, और वो पक्षी अन्न नहीं भक्षण करे है। जब सिंह मांस खाए के और महाराज जवाही लेवे है, वो बाकी सन्मुख रहवावे है, और बाकी दाड़न में ते बा आमिष को लावे, बा मांस को लेके आवे, या मारे बा को नाम साहसिक पक्षी है। अब आप ही या बातें बताओ कि स्वामी जी की उपासना साहसिकन की है कि ना। यही बात को श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी कुंडलिया के माध्यम से समझा रहे हैं कि साहसिक मृगराज दर्शन ते आओ मिथिलाओ। ये दर्शन माने दांतन ते, आमिष माने मांस को लेके आवे, बाकी कितनी हिम्मत है, कितनो साहस है। जैसे बा साहसी को नाम ही बा साहस हिम्मत ते पड़ो है, ठीक महाराज सूरवीर भी वाइते कहें जाके भीतर साहस हो बे लड़वे को। तो ठीक ये स्वामी हरदास जी की जो उपासना है, ये सूरवीरन की है भैया, ये साहसिकन की है, ये उनकी उपासना है। नागरीदास अनन्यन को गढ़ बन बांको, कहा को पावे, नित्य विहार नित्य सिद्धन को। भैया तू यहाँ काहे को मुड़ मुड़ावे।
नादी नृत्य निपुण बहुवादी रस स्वादी मिलो न कोई। ये नागेंद्र जी महाराज अपने दोहा में कह रहे हैं। तो जैसे ये साहसिक पक्षी के साहस की चर्चा श्री भगवत ऋषि जी महाराज ने अपनी कुंडलिया के माध्यम से करी है, ठीक स्वामी जी की जो रस उपासना है भैया वो साहसिकन की है। जैसे वो आमिष को दाढ़ में ते लेके आवे है, ठीक यही प्रकार से जा समय इनके अंगन को विभाजन नहीं है सके है। ये दोनों तन मन प्राण ते एक भय हैं। नील अरुण सित पीत में कौन कर सके अंग विभाग। या आप जैसे वृंदावन आनंद न अंत तहाँ श्री श्यामा संतप्त बसंत। वाक्य पाठ को करते करते गाय के फिर आप में जाओगे तो आपको ये लाइन मिलेगी भैया कि दो सकत न बिबस बसन संभार, तब सी बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। कितनी निर्विकारता की पराकाष्ठा लिए भाई ये हरिदासी है। जा समय इनके तन मन प्राण मिलके एक भय हैं, वह समय इनको सुरझाए देना। एक तो स्वामी जी की रस उपासना ही निपट नित्य विहार की है, जहाँ आंगन के ही पट है, और महाराज ये सहचरी की ही सहचरी के साहस पे ही ये तैरे हैं। श्री बिहारींद्र जी एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि तरुणी तरंगन में परे आरुझे बार सिबारू, पैरत साहस सखी के। कौन को साहस है इनको? या हरिदासी को साहस है, या बिहारीदासी को साहस है, या ललित किशोरी दास जी को साहस है। भैया ये नाम आपको जो अलग अलग सुनने में जो मिल रहे हैं ये सब एक ही है। वाणी जी को चिंतन, वाणी जी को वर्णन, वाणी जी को लेखन, नित्य केली की गहराई को स्वामी जी के स्वरूप में समाहित है कि ही कोई वर्णन कर सके है। क्योंकि स्वामी से स्वामी भय तिन सम और न कोय, किशोर दास तिन शरण ते तिन ही समझन होय। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, बेलोहा सोना करें ये स्वामी जी करें आप समान। पकड़त भृंग कीट को जैसे तैसे कब कितने प्रमाण लोगे आप। तो ये उपासना साहस सहचरी के ही बलबूते पे ये दोनों जुगल इन या सहचरी के साहस पे ही और महाराज ये विहार करे हैं। तो यहाँ या कवित्व के माध्यम से आपको जितने भी दृष्टांत दिए गए हैं भैया ये सब हृदय में उतारवे वाली वस्तु है। तो जैसे बिन साहस निकाये सूरताई के, जैसे भैया मोती के बिन आव नहीं है, सोने की आव मोती ते है। प्रीति के बिगर मीत की मित्र की आव नहीं है। जैसे भैया सूरवीर की जो आव है वो साहसते है। रूप न अनूप जैसे मदन प्रवेश बिनु, जब काम को प्रवेश हृदय में होवे है। ये 11 साल की उम्र से ही काम को प्रवेश आयुर्वेद आदि में वर्णित है।
तो आप कभी देखियो, जैसे जैसे बच्चा तरुणाई की तरफ चलतो चलो जाए तो बाके स्वरूप में निखार आतो चलो जाए है, बाकी सुंदरता बढ़ती चली जाए। ये सुंदरता रूप की नहीं बढ़ रही है, ये मदन को जैसे जैसे बाकी शरीर में प्रवेश है रहे है, जैसे जैसे बाकी शरीर में रज और वीर को महाराज विस्तार है रहे है, वैसे ही वैसे बाकी रूप को निखार है तो चलो जाए है। तो सहचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं, रूप ना अनूप जैसे मदन प्रवेश बिनु, बिगर मदन के प्रवेश के बाको सुंदर स्वरूप नहीं होवे है। जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की, आप पंडित तो कहाओ हो पर आपकी व्याकरण लगी भई नहीं है। यदि आपकी व्याकरण लगी भई नहीं है तो आप पंडिताई में अधूरे हो। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी के प्रति आपकी अनन्यता नहीं है, विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो महाराज आप स्वामी जी की शरण आपने ठीक ठीक ग्रहण नहीं करी है। तो जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की, कितनी भी बात कर लो भैया, कितनी भी पंडिताई आप छांट लो, लोग पहचान जाएंगे कि या की व्याकरण लगी भई नहीं है। ठीक यही प्रकार से तुमने स्वामी जी महाराज को भेष धारण कर लियो, स्वामी जी की तुमने शरण ग्रहण कर ली, करुआ रखन लग गए, रज की महाराज आप चर्चा करन लग गए, रज के पात्रण में प्रसाद पामन लग गए, और रहनी आपके पास वो है नहीं। जैसे व्याकरण लगो भयो पंडित नहीं है, ऐसे ही वैराग्य भयो भयो जीवन नहीं है। आज नहीं तो कल भैया ये बात छिपी नहीं रहेगी। तो झूठ दूर है नहीं सांचो में, जो से ओ ले ले, ऐच डकारत भूख में मुँह तब ही कह दे। जैसे सच्चाई में झूठ कैसे छिप जाएगी। कोई आदमी को पेट तो भरो ना है और महाराज लंबी लंबी वो डकार ले रहे हो है ओम ओम ओम, तो जो या रहस्य को समझे भी जान जाएंगे कि भैया जो भूखो खिला रहे हो, जाको पेट भरा हुआ नहीं है। ऐच डकारत भूख में मुँह तब ही कह दे। ये बिहारीन दास जी को दोहा है भैया, ये बड़े विचित्र विचित्र दोहा है बिहारीन दास जी के। ठीक यही प्रकार से तुम नित्य विहार की बातें तो बहुत कर रहे हो, पर तुम्हारे हृदय में वैराग्य को तो लेस मात्र नहीं है। तो बातें पता लग जाएगा कि तुम्हें स्वामी जी की रसरीति खाली थो तो फट के उड़ उड़ जाय, ता मैं कहा काड़ खन खाय। बिहारीन दास जी कह रहे कोई सूप लेके जा समय फटक में बैठे तो भैया थो तो जो अनाज होवे वही उड़े। जो ठोस अनाज है कभी आप अपने घर में सूप से फटक के देखियो, जो छिलका है वही उड़ेंगे। तो ठोस अनाज है वो कैसे उड़ जाएगा। तो सब थो तो फट के उड़ उड़ जाए, ता मैं कहा काड़ी कन खाए। और जो थोतो अनाज है भाई तुम कितनों बीन लियो, बामे का कुछ कन निकलेगो। बामे का कोई अनाज है, अनाज हो तो उड़तो ही काई को। ठीक भैया वैराग्य को भी ऐसा ही हिसाब है। ये वस्तु महावैरागीन की है, परम वैरागीन की है। तो यहाँ श्री सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं, जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की। फिर आप कह रहे हैं,
गीता बिन ज्ञान जैसे। ज्ञान की बात तो बहुत कर रहे हैं, पर महाराज गीता को अध्ययन नहीं है। अरे भैया, जब तुम्हें गीता को अध्ययन नहीं है तो तुम जो ज्ञान छांट रहे हो, जो तुम ज्ञान बांट रहे हो, वो तो तुम सुनी सुनाई कह रहे हो। यही बात को भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई। हम पे ते सत्संग सुनो, काऊ और रसिक महानुभावन पे ते सत्संग सुनो, बाई को सुन के तुम दूसरे को सुना रहे हो। पर देख के तो तुमने कुछ कहो ही ना है। तो गीता बिन ज्ञान जैसे। गीता को तुमने अध्ययन नहीं किया है, ज्ञान की बात कर रहे हो। वैराग्य तुमने जीवन में नहीं किया है, और महाराज चेला बना कर तुम वैराग्य को भेज दे रहे हो। गुरु की कबू मार नहीं खाई है, और अपनी आज्ञा को तुम पालन कराना चाह रहे हो। ऐसो सचेश्वर जी महाराज या कविता के माध्यम से समझा रहे हो कि गीता बिन ज्ञान जैसे, जोगी बिन ध्यान जैसे। आपने कभी योग साधना कहूँ सीखी तो है ना, और ध्यान लगावे बैठ के। जैसे गीता को अध्ययन तो किया ना है, और ज्ञान बांट में बैठ गए। योग साधना तो सीखी ना है, और महाराज योग करवे बैठ गए। कैसे निभेगो ये। योगी बिन ध्यान जैसे, नादरी जो ताल बिन। नादर कहे भैया गवैया थे। जैसे कोई आदमी अपने को यूँ सोचे कि मैं तो भैया गवैया है वो। आपने व्यास आसन पे बैठे हुए बहुत लोग देखे होंगे, वो गानों तो शुरू कर दें, पर बिना ताल और स्वर को बोधना है कि हम कौन सी ताल में गाएंगे और कौन से राग में गाएंगे। अब भैया जा समय कोई गवैया ते पालो पड़ेगा, वो पूछने लग जाए कि भैया कौन सी ताल में बजाऊं, कौन सी ताल में गा रहे हो। बोले भैया ताल सुर तू देख ले। तो नादरी जो ताल बिनु, तान की बकाई की। ये सचेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये जो तुम गाय रहे हो, बक रहे हो, बकाई माने बकनो, जो तुम बक रहे हो, बिहार की बातें समझा रहे हो। पहले ये बताओ आपने समझी है कि ना समझी। यदि आपने समझ ली होती तो महाराज फिर तो आप भी जगत से उदास है गए होते। या हरिदास हरिदास को संसार इनको ना हो। बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया जिनने स्वामी जी समझ लिए, उन्हें एक बार तो ऐसा वैराग्य होवे, ऐसा वैराग्य होवे कि बिनो तो घर परिवार कुछ भावे ही ना। जाकी मनमोहन दृष्टि परी, सो तो भयो सामन को अंधो पर, सो तो भयो सामन को अंधो सूजत रंग हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझे, जित देखे तित श्याम खरे। नर हरिदास जे भय बावरे ते प्रेम प्रवाह परे। जो भैया या प्रेम के प्रवाह में पड़ गए वो तो बावरे है जाए। या बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहारीदास हरिदास को संसार को न होए, दुर्लभ प्रेम। ये जो बिहारीदास को सो सुख सुर्लभ, दुर्लभ अगम अगाहू, ये जो दुर्लभ प्रेम है, हमने लाज और बड़ाई खोए तब पाया है हमने। एक पद में बिहारीदास जी ये भी कह रहे हैं कि परमार्थ को कछु न चाहिए, स्वार्थ को सब चेष्टा।
आप उन रसिक अनन्य कहावत सुफल होए क्यों शिक्षा। परमारत देश में तो कछु चीज की आवश्यकता है ही ना। आप रसिक ही नहीं महाराज अनन्य भी कहला रहे हो, दूसरों को दीक्षा शिक्षा दे रहे हो, और हमारा ध्यान कहाँ लगा भाई। ये तो सोचो सबन ने मालूम आज नहीं तो कल पड़ेगी। हम तो महाराज जो हैं बाय हमारा अंतर्यामी तो जाने हैं। हम तो घर परिवार पाल में पोष में लगे हुए हैं। तो सुफल हो क्यों शिक्षा। इनकी शिक्षा इनकी दीक्षा क्यों होए। बिहारीदास जी कह रहे हैं क्यों इनकी दीक्षा शिक्षा सफल होगी, नहीं होगी। तो नादर जो ताल बिन तान की बकाई के, कितनों भी तान ले लेके गाले वो नादर माने गवैया। जब भाई ताल सुर को बोध ही नहीं है तो वो फालतू बक रहे हो है। ऐसो सचेश्वर जी कह रहे हैं। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी की छाप बिन, बोले भैया ठीक यही प्रकार स्वामी हरिदास जी महाराज के भय बिना, स्वामी जी की शरण प्राप्त किए बिना यदि कोई अपने को रसिक माने, ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी की छाप बिनु रसिक समाज में न थाप रसिकाई की। थाप को भाव यहाँ धाकते हैं। धाक माने इज्जत, धाक माने सम्मान। स्वामी जी के जो जन हैं, स्वामी जी के जो रसिक हैं महाराज, जो स्वामी जी की रसरीति में डूबे हुए हैं, जो स्वामी जी की रसरीति के ही उपासक हैं, वे जन अलगते ही दिखाई दे में हैं। जैसे महाराज सिंह बिल्कुल अलग चले हैं। बिहारीदास जी स्वामी जी महाराज की रसरीति में जब डूब गए तो महाराज बिल्कुल अकेले रह गए हैं। और एकदम बिहारीदास निज एक रस, श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भले तोर सबन सौ प्रीत। ऐसा ध्रुवदास जी कह रहे हैं। अब जा में सबन को नाम है भैया, ऐसा नहीं है कि काऊ एक को नाम हो। सबनते प्रीति तोड़ी, सबनते उन्हें कोई अपनो मिलो ही नहीं। वो तो ये करें बिहारीदास को बकी मरे, धर्मी मिले तो बोल। बकी मरे अर्थात कह गए बिहारीदास जी कि कोई धर्मी मिले तो बोलियो भैया। या को भाव कहा है बिना धर्मी कोई मिलो ही नहीं। एक दोहा में उनकी टीस और समझो। सूक्ष्म धर्म दुरो महल, यहाँ सब रहे अधर्मी छाय। बिहारीदास प्रगट कियो तब उठो धर्म अकुलाय। उनके धर्म को धर्मी तो यहाँ कोई उन्हें दिखो ही नहीं। भगवत रसिक जी को कोई दिखो ही नहीं। मन माफिक नहीं मिले खोज देखे बस्ती बन। बोले हड्डी ने कुत्ता चबाए रहे हैं और मन में ये सोच रहे हैं कि लाला हम तो शेर मार के लाए हैं। ठीक यही प्रकार से महाराज स्वामी जी को भेष धारण करके और हम कहा न्याय कर रहे, और फिर हम ये कह रहे हैं कि हम तो स्वामी जी के हैं। भगवत रसिक अनन्य संग की सहे न आचो। भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जो हकीकत में रसिक हैं, अनन्य हैं, स्वामी जी की रसरीति के उपासक हैं, उनकी तो भैया ये एक निमिष आँच सहन नहीं कर सके, एक शब्द नहीं झेल सके उनको।
मूड़ मुड़ायो सिद्ध को साधन कियो न जाए। गाड़ फटे तेरी भजन बिने लोगन सो सतुराए। लोगन तो तुम सता रह के बात कर रहे हो, यूँ कह रहे हो भैया हम तो स्वामी जी के हैं, और एक जगह बैठ के तुम पे भजन ना है रो, दुनिया में तुम डोल रहे हो हैं। तो यहाँ ये बिहारीन दास जी की बात है भैया, इनके भीतर ना कोई काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। वे तो भैया वहीं ते आए और वहीं की बात करके ही उन सारो जीवन अपनो निकासो है। बिहारीन दास जी की रहनी पे चलनो, ललित किशोरी दास जी की रहनी पे चलनो, भगवत ऋषि जी की रहनी पे चलनो, नागरी दास जी की रहनी पे चलनो, महाराज अत्यंत ही टेढ़ी खीर है। हम स्वामी जी महाराज की रस रीति को कैसे प्राप्त करें, या को सरल साधन कहा है भैया। वर्तमान समय में स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करने के काज एक ही सरल साधन है। श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार ते। श्री हरिदास नाम की नौका में बैठ जाओ, श्री हरिदास नाम की नाव में चढ़ जाओ, महाराज भव सागर ते पार होगे, रस सागर में डुबकी लगाओगे। तो या कविता के माध्यम से आपने समझ लियो होगो, या कोई एक बार में फिर जाके सार को दोहराए दे रहे हूँ। जैसे भैया आपने कोई सोने की अंगूठी बनाई या हीरा की अंगूठी बनाई, तो भैया बामे आपने मोती नहीं जड़ो। ठीक आप अपने को रसिक तो मानो, पर स्वामी जी की शरण आपने ग्रहण नहीं करी है, तो आप रसिक सही सही में नहीं माने जाओगे। आपकी मित्रता तो है, पर मित्र में वो प्रीति नहीं है जो मित्र की प्रीति होनी चाहिए, तो वो मित्रता भी अधूरी है। ठीक स्वामी जी के चरणन में भी ऐसी ही प्रीति हमारी होनी चाहिए। और भैया हम सूरवीर तो बने घूमे, हमारी फौज में भर्ती तो है गई है, हम स्वामी जी को भेष धारण करके स्वामी जी की फौज में तो भर्ती है गई, जो और बाबा जी सब भेष धारण करके घूम रहे हैं ना, पर हमारे अंदर उपासना के प्रति वो साहस नहीं है, हमारे अंदर उपासना के प्रति वो दृढ़ता नहीं है, स्वामी जी के चरण में हमारी अनन्यता नहीं है। तो भैया वो सूरवीरता, वो भेष भी और स्वामी जी के स्वरूप को और महाराज लज्जित कर विवारो है। जैसे जैसे मदन को प्रवेश तन में होवे है, तो महाराज रूप को भी निखार है तो चलो जाए है। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी की शरण में आए हुए साधक जैसे जैसे श्री हरिदास नाम को अपने तन मन प्राण में रमाएंगे, तो महाराज आपको भी वो नित्य स्वरूप और जो सिद्ध स्वरूप है बाको प्रत्यक्ष में आप लोगों को तो कहा महाराज सबको बाको स्वरूप झलकन लगेगो। जैसे कोई सुंदरता झलके, ऐसे ये रसिकता भी झलकेगी। और भैया कोई पंडित पंडिताई की बात तो करे, पर बाकी व्याकरण लगी भई नहीं है। ठीक यही प्रकार से आप स्वामी जी महाराज के तो कहलाओ हो, पर आप बार रस रीति की गहराई के जानकार नहीं हो, आपने बार रस रीति की गहराई को समझो नहीं है। तभी तो बिहारीन दास जी कह रहे हैं, सुन समझ उपदेश फिर श्री हरिदास दिन दुलराय। पहले सुनो, फिर समझो, फिर उपदेशक बनो। फिर आप कह रहे हैं कि गीता को अध्ययन तो आपने किया नहीं है और ज्ञान बांटना आपने चालू कर रखो है। तो भैया पहले गीता को अध्ययन करो, फिर ज्ञान बांटना चालू करो।
पहले स्वामी जी महाराज के नाम रूप गुण में और महाराज तन मन प्राणन को रमाओ। बाकी बाद स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त करने के बाद फिर कहूँ स्वामी जी महाराज की रस रीति की आप चर्चा करो। ऐसो या को भाव है। आपने स्वामी जी महाराज की रस रीति की गहराई को तो हृदय में उतारो नहीं है और पहले ही आप और महाराज गुरु बन के दीक्षा देना चालू कर दियो और आपने योग साधना तो कहूँ सीखी नहीं है और भैया ध्यान करने के काज में बैठ गए। पहले आपको योगिन ते योग साधना सीखनी पड़ेगी, फिर आप ध्यान करोगे तभी वो ध्यान मानो जाएगा। ठीक यही प्रकार ते जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। ठीक यही प्रकार ते या रस को या रस के रसिक जनन ते या प्राप्त कर सको हो। जैसे योगी ते योग साधना सीख सको हो, ठीक यही प्रकार ते या रस को स्वामी जी के रसिक जनन ते ही प्राप्त कर सको हो। फिर आप कह रहे हैं कि आप गायों को जानो नहीं हो और महाराज बिगर ताल के बिगर स्वर के जो चाहो वही उठा दे हो, तो भैया ये कोई तान यदि लेना चाहेगो तो भैया आपके संग कैसे लगेगा वो। ठीक यही प्रकार से पहले काहू गवैया के पास जाए के हमें गान और तान सीखना चाहिए, ताल और सुर सीखनी चाहिए। बाकी बाद हम गावे तो भैया गावे को कछु सार हाथ लगेगा। ठीक यही प्रकार से रसकन के संग लग के पहले या रस देश की गहराई को समझें, तब या रस को पीवें फिर पिवा में। ऐसे बोले स्वामी हरदास जी की छाप बिन रसिक समाज में न था परस आई की। श्री सच्ची स्वर्ण जी महाराज बड़ी ही गहराई थे और या कवित्व के माध्यम से हम स्वामी जी महाराज के जनन को समझा रहे हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा है। यदि या को कोई रहस्य समझ में ना आवे तो जिनकी समझ में आए गए हो उनसे समझना चाहिए। जब तक हमारे भीतर ये चीज़ ना उतरे तब तक हम दूसरे के भीतर कैसे उतार देंगे। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। हम दूसरे को तो महाराज रस देश को उपदेश कर रहे हैं और हमारे भीतर को हृदय पूर्वक खाली है। तो बोले हम दूसरे को नहीं ठग रहे हैं, हम खुद को ठग रहे हैं। विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पर हित बके पर धन को लूटे। ऐसे जो जन हैं वो महाराज केवल दूसरे के धन को लूटवे के काज ही सत्संग सुनामे हैं। क्या कैसे भी करके हमारे सत्संग से जुड़ के और महाराज प्रभावित है कि इनके धन को कैसे लूटा जाए। परमार्थ पर हित बकें पर धन को लूटें। बोले भैया दूसरे के धन को क्यों लूट रहे हो? तुम तो पहले से ही अपार संपत्ति के मालिक हो। प्रियालाल धन है सही, धनी सही हरिदास। प्रियालाल रूपी धन देवे के काज व प्रियालाल रूपी धन के धनी तो स्वामी हरदास जी महाराज हैं और महाराज उनकी शरण हमें प्राप्त भई है, आपको प्राप्त भई है। तो महाराज वे तो बात धन को जो अगज भंडार है, जांचत जगत रति पलमासा, दीना खोल खजाना खासा। पर खास खजाने को खोल के स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं कि स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिक अनन्य प्राण बिच धार। स्वामी जी तो महाराज बाट देख रहे हैं अपने जनन की। अरे भैया तुम आओ तो यहाँ तो महाराज अघट भंडार जो कभी घटे ही नहीं है, दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ, ये सुख सागर की रेल। अतुलित अमित अनुपम अद्भुत रस की ठेला ठेल, श्री भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्यामा श्याम सकेल। तो स्वामी जी महाराज तो महाराज बा अघट भंडार के देवे बारे हैं। तो
तो क्यों न स्वामी जी की शरण में आए कि अगट भंडार को ही हम लोग ग्रहण करें। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।